सुग्रीव जी महाराज ने कहा, सरकार बड़े भाग्य हैं मेरे जो आप इस पर्वत पर आए हैं हनुमान जी महाराज के माध्यम से, और मुझे पूरा विश्वास हो गया है राम जी कि आप बाली को मार देंगे। और मेरा निवेदन है प्रभु कि जितना जल्दी बाली मारा जाए उतना ही ठीक है, आप जल्दी बाली को मारिए। राम जी बोले, मैं क्यों मारूं? श्री राम जैसी कोई विभूति आपको मिलेगी तो अपने कंधे का सारा बोझ उसके ऊपर जबरदस्ती लाद देंगे क्या? आप कुछ नहीं करेंगे क्या? आप यदि कुछ नहीं करेंगे तो बाली मरने वाला नहीं है, लड़ना तो आपको ही पड़ेगा। श्री राम तो सुग्रीव की तरफ से बाली को खुद नहीं मारे। सुग्रीव जी बोले, ऐसा करो सरकार, आप बाली को मार करके यहीं आ जाना, हम यहीं पहाड़ पे बैठे मिलेंगे। राम जी बोले, हम क्यों मारेंगे? हनुमान जी बोले, ये नहीं मारेंगे, लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। सुग्रीव बोले, यदि मुझे लड़ना पड़ेगा ना भैया तो बाली को जिंदा रहने तो आप लोग जाओ अपना काम करो, हमारे बस का नहीं बाली से लड़ाई उड़ाई करना। अरे राम जी बोले, तो इतना डरपोक? लक्ष्मण जी बोले, हमारे बड़े भैया ऐसे ही का चयन करते हैं जो इसी तरह से हो, और ये सीता की रखवाली करने में मदद करेगा। धक्का वक्का दे करके ये कायर जीव, ये स्वार्थी जीव, ये लड़ना नहीं चाहता, हाँ, ये संघर्ष नहीं करना चाहता, इसको बैठे बैठाए खाने को चाहिए, हाँ, सब कुछ बैठे बैठाए मिलना चाहिए। और कोई हाथ देखने वाले मिल जाते ना, ये बता देते ना कि गड़ा खजाना आंगन में है, ये बेकार में धूप में जाके ड्यूटी करनी पड़ती है यार, ये कोई तरीका थोड़े। भगवान ने बेकार मनुष्य बना दिया, गाय भैंस बना दिया होता, बरसीन खा के पेट भर लिए होते, गाय को शादी विवाह करने का झंझट, ये रोजे घर बनाना पड़ता है, रोजे घर कम पड़ जाता है, परिवार बढ़ ही रहा है लगातार भारत भर में। ये जिंदगी से तो उब गए, जिंदगी क्या करें तुझे। जरा एक नींद जेरे सायाए मिजगाने नम ले ले, सफर दर पेश है जिंदगी थोड़ा सा दम ले ले। बिल्कुल घुटन हो गई है, कोई महात्मा नहीं मिलता, कोई ऐसा जादू मंत्र वाला नहीं मिलता कि एक मुट्ठी भभूति दे देता, कल्याण हो जाता, कई पीढ़ी बैठ के खाते, और इसी चक्कर में खोजते खोजते जो जमा पूंजी है वो भी खत्म हो जाती है। ऐसे कायर और डरपोक सवेरे सवेरे आपको मिल जाएंगे ना भैया, तो आपका भी पूरा दिन खराब हो जाएगा। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखो। शास्त्रों में लिखा है, विदुर नीति में लिखा है, 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं पहचानते, और जो धर्म को नहीं पहचानता वो मौका पड़ने पर आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा, चाहे जितना आप कुछ कर डालेंगे। वो 10 लोग कौन कौन है उनका नाम सुन लीजिए। मत्तः प्रमत्त मुनमत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः, महाभारत का श्लोक है, महाभारत में ही विदुर नीति है। मत्तः प्रमत्त मनमत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः कर्माणस्य लुब्धस्य भीतः कामी चते 10। समझो, नशे में मत वाला, ये बहुत लोग नशे वाले मंच में भी आ जाते, ढकेल दूंगा एक आध दिन, नीचे गिरेंगे अगर चढ़े तो। बहुत भक्ति दिखाते हैं, चरणों में बैठ जाते हैं, दारू पी। इनको इतनी तमीज नहीं। अरे दूर से प्रणाम कर लो। और उस समय बड़ी भक्ति, बोतलम प्रधानम के बाद बड़ी भक्ति चलती है। महाभारत का गजब मामला है। कोई आचार संहिता ही नहीं है, कोई कंट्रोलिंग ही नियम ही नहीं है। जो नियम बनाए उस वक्ता से खराब दुनिया में कोई नहीं। ये वक्ता अच्छा नहीं है, मनमाना काम न करने दे। लगाम है ना, ये धर्म शास्त्र क्या है? शास्त्र का क्या मतलब होता है जानते? शासयति, जो शासन करे उसे शास्त्र कहा जाता है। शासन नहीं पसंद है तो कल को आप पुलिस चौकी थाना भी हटवा देंगे। आपको नहीं पसंद होगा, वो नहीं होगा क्या? शास्त्र इसीलिए नाम पड़ा, वो शासन करता है, कंट्रोल करता है मानव जाति पर। विधि क्या है, निषेध क्या है, ये बताता है। विधि माने क्या करना है और निषेध माने क्या नहीं करना है। विधि को उर्दू में कानून कहते हैं, इंग्लिश में लॉ कहते हैं, उसी को संस्कृत में और हिंदी में विधि कहते हैं। विधि से ही विधान शब्द बना है और उसी से विधाता बना है ब्रह्मा। विधि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसी को रामायण में चौपाई में गोस्वामी बाबा को बार बार नमन, को छोड़ा ही नहीं। अरे विधि निषेध काली मन, ये कथा क्या है? ये विधि निषेध मैं है। इस चौपाई का अर्थ नहीं समझे क्या? विधि में माने क्या करो ये भी इसमें है, और निषेध में माने क्या ना करो ये भी इसमें है। कुछ पता नहीं, कुछ बताना ही नहीं। खाली फिल्म में तर्क पे भजन गाया।
पिछले वाले वक्ता आए थे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा वाले तर्ज पे जो गाना गाए थे हम लोग कितना नाचे थे, ये पता नहीं कहां से आ गए। बर्बादी का दिन है। ये पता नहीं कहां से आ गए बड़ा विधि निषेध बताने वाले, जो हमको पसंद नहीं वही बताते। रामायण क्या है, कितनी गजब की चौपाई है यार। अब मुझे याद आ गई है, प्रभु की बड़ी कृपा, ये बताना बहुत जरूरी है कि विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि निषेध में कलिमल हरनी, ओ करम कथा रविनंदन भरनी, ओ करम कथा रविनंदन भरनी, विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन भरनी, करम कथा रविनंदन भरनी, विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन भरनी, करम कथा रविनंदन भरनी। क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। राम कथा सुनने के बाद, शास्त्र सुनने के बाद में यदि ये बोध नहीं हुआ तो फिर मान लीजिए वो मनोरंजन है, वो ऑर्केस्ट्रा में गाने बजाने में, नाच नौटंकी में, किसी प्रोग्राम में कोई फिर प्रोग्राम हो गया, वो कथा नहीं रह गई। आगे 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 सुग्रीव चले हैं बाली से लड़ने। हनुमान जी महाराज ने तैयार किया है कि तुम्हें बाली से लड़ना पड़ेगा। सुग्रीव चले तो हैं जबरदस्ती, जाने का मन नहीं है क्योंकि बाली को वो जानते हैं। सुग्रीव ने बाली को देखा है, बाली के लात थप्पड़ घूंसे खाए हैं। राम जी बाली को नहीं जानते। सुग्रीव के कदम बढ़ नहीं रहे हैं, आगे आगे सुग्रीव चले हैं। घूम घूम के पीछे देख लेते हैं कि राम जी आ रहे हैं कि भाग गए। हनुमान जी भी तो हैं कि चले गए, पता नहीं मैं अकेला तो नहीं हुआ, नहीं दौड़ा ले। आ तो रहे हैं पीछे पीछे, जाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं। सुग्रीव को पक्का भरोसा है कि थोड़ी दूर जब रह जाएगा बाली का घर से भाग जाएंगे। बाली का दरवाजा दिखाई पड़ा, सुग्रीव जी महाराज के हाथ पैर फूल गए, कांपने लगे। राम जी बोले जा दरवाजा खटखटा। सुग्रीव बोले दरवाजा तो खटखटा दूंगा, लेकिन बोलना क्या है ये तो बताओ। बोले बोल, निकल, तुम्हारा काल आया। सुग्रीव बोले शायद अगले जन्म में भी हमारे मुंह से बात निकल नहीं पाई। राम जी बोले ललकारना तो पड़ेगा काल को। सुग्रीव जी ने बाली के द्वार को जोर से पीटा। बाली अंदर से बोला कौन? सुग्रीव चुप। राम जी बोले बोल बोल, तुम्हारा काल। अब कभी बोले हो तब तो बोले। हनुमान जी भी इशारा कर रहे हैं, बोलता क्यों नहीं? सुग्रीव जी ने हिम्मत करके तुम्हारा काल। बाली निकलते ही सुग्रीव को इतने घूंसे जड़ दिए, ये हाथ उठाते रह गए, पीठ पाट के किनारे किया। ये सुग्रीव पिटता ही तो है जगह जगह, भागता ही तो है जगह जगह। ये तो कहो राम जी की कृपा है, नहीं तो ये कहीं का नहीं हो। एक ही अच्छाई है, इसके साथ में राम जी लगे हैं। भगे, सुग्रीव भगे। राम जी बोले हनुमान जी से पकड़ो इसको, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, आज की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हनुमान जी महाराज ने दौड़ करके सुग्रीव को पकड़ा। सब सुग्रीव बोले हट जाओ, बहुत प्रेम दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे हाथ पैर ही तुम दोनों लोगों को तोड़वाने थे तो वहीं पहाड़ पे बैठा कंदमूल फल खाना। भैया राजा वाजा हमको मत बनाओ, हमको। अरे हनुमान जी बोले पागल हो गया है, राम जी बुला रहे हैं। अरे सुग्रीव बोला राम जी बुला के अब क्या करेंगे? फिर पकड़ के लाए गए। राम जी बोले भैया, सुग्रीव बोले भैया क्या?
प्रभु ये दशा करानी थी मेरी। राम जी बोले तुम समझ नहीं पा रहे हो। सुग्रीव बोले प्रभु बड़ी विचित्र बात आप बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 10-20 घूंसे थप्पड़ मेरे ऊपर पड़े हैं, समझेंगे कौन आप? राम जी बोले मैं जो कहना चाहता हूं कि तुम दोनों भाई एक जैसे हो, एक रूप तुम भ्राता दो। तेह भय ते मारो, तेह भ्रम ते मारो नहीं। तुम दोनों भाई एक जैसे दिखाई देने वाले हो, इसी भ्रम से मैंने तुम्हें नहीं मारा। सुग्रीव जी महाराज बोले ये तो कोई बड़ा विषय नहीं है सरकार। जो ज्यादा मार खा रहा है वो सुग्रीव है, आपको पहचान लेना चाहिए। और जो ज्यादा मार रहा है वो बाली है। भगवान ने सुग्रीव का पक्ष लेकर के बहु छलबल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। बाली का भगवान ने वध किया सुग्रीव का पक्ष लेकर के। पराबिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठे देखी प्रभु आगे। पराबिकल सर के आगे, पराबिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठे देखी प्रभु आगे। पराबिकल श्याम गात सिर जटा बनाए, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। श्याम गात सिर राज्याभिषेक है और आज कई औपचारिकताएं भी हैं और